रिवाइजिंग का सेशन है और रिवाइजिंग चल रहा है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया है। एग्ज़ाम को ज़्यादा टाइम है, 17 फरवरी से एग्ज़ाम है और बिल्कुल 5 साल पे एग्ज़ाम है, इसीलिए रिवाइजिंग के जल्दी जल्दी सेशन में कंप्लीट करते हैं। तो 5.1 में समांतर श्रेणी जिसमें एपी का मान निकालना होता है और एपी वाले ये सवाल को सॉल्व करने से पहले हम एपी में यानी समांतर श्रेणी में कुछ चर्चा कर लेते हैं। ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी मतलब ये एक समान यानी सबका अंतर समान, सबका अंतर क्या हो, एक समान हो। अगर इसके बीच 2 का अंतर है तो उसके बीच भी 2 का अंतर ही होना चाहिए। यदि अगर इसके बीच 2 का अंतर है, उसके बीच 2 का अंतर नहीं है तो ये समांतर श्रेणी में ही आएगा। और ये क्वेश्चन में भी लिखा है निम्नलिखित में से कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और 3 इसके अलावा 3 और पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं कौन समांतर श्रेणी में है, मतलब कौन एपी में है और कौन नहीं है। तो समांतर श्रेणी का मतलब ये हुआ कि सब एक श्रेणी में होना चाहिए और सबका अंतर सेम होना चाहिए। लाइक दैट जैसे लिखते हैं यहाँ पे 2 का टेबल के हिसाब से लिखेंगे। अगर 2 है तो 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस टाइप से आ गए। यानी इससे ये एक श्रेणी है और ये एक श्रेणी में हम देखेंगे तो सारे का अंतर क्या है, सेम है। यानी कि 2 और 4 के बीच का अगर अंतर देखेंगे तो 2 है। उसी तरह से 4 और 6 के बीच का अंतर देखेंगे तो 2 है। 6 और 8 के बीच का अंतर देखेंगे तो 2 है। इसी तरह की जितना भी ये संख्या दी है सबका अंतर क्या है, 2 है। यानी कि इससे पता चलता है कि ये समांतर श्रेणी में है और सबका अंतर क्या है, सेम है, यानी ये समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी का मतलब समझ गया। सर्व अंतर मतलब सबका अंतर सेम है। ठीक है, आते हैं आगे इस सवाल को देखते हैं। तो ये सवाल दिया है, पहला नंबर सवाल देखते हैं। पहले नंबर पे दिया हुआ है 2, 4, 8, 16। तो इसमें बोला है एपी निकालने। तो एपी निकालने से पहले यानी इसमें सार्वंतर बोला है निकालने, तो सबसे पहले हम सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर, सार्वंतर यानी कि डी। अच्छा, सार्वंतर से पहले यानी ये 4 संख्या दी है तो चूंकि सार्वंतर बराबर होता है, पहले इससे पहले यह लिख देते हैं कि ये माना पहली संख्या को अगर हम ए मान लेते हैं A1, तो दूसरी संख्या को A2 मान लेंगे और तीसरी संख्या है तो A3, चौथी संख्या है तो A4। ये हम मान लिए। यहाँ पे T1 और T2 भी मान सकते हैं। तो D बराबर ये फार्मूला होता है, D बराबर फार्मूला लगाएंगे A2 माइनस A1। ये D1 का फार्मूला है। तो A2 अब देखेंगे यहाँ A2 दिया है, यहाँ A1 दिया है, तो यहाँ A2 हम किसको माने हैं, A2 के स्थान पे A2 का मान आ जाएगा। तो A2 का मान कितना है, 4। अब माइनस है तो माइनस, और माइनस कितना है A1, तो A1 का मान कितना है, 2। ठीक है, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। ये D का मान हमारा, D1 का मान कितना आ गया, 2, यानी सार्वंतर कितना आ गया, 2। इसी तरह से हम D2 निकालेंगे। D2 बराबर क्या होता है, D2 बराबर होता है A3, D2 बराबर होता है A3 माइनस A2। D2 बराबर क्या होता है, A3 माइनस A2। अब यहाँ देखेंगे A3 का मान कितना है, 8। तो A3 का मान कितना है, 8, माइनस है तो माइनस A2 का मान कितना है, 4। तो A2 का मान कितना है, 4। तो यहाँ पे 4 दे देंगे, घटा देंगे, तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4। देखिए D2 का मान निकल के कितना आ गया, यहाँ पे 4, और A1 का कितना आया था, 2। अब क्या निकालेंगे, D3 निकालने का फार्मूला होता है A4
माइनस A3। अब देखिए ये बिल्कुल आसान है। ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब जो क्वेश्चन है एग्जाम में आता है, आप बिल्कुल कम समय में आपको अच्छा नंबर देके जाएगा और ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है इसको बनाने में। ये बिल्कुल आसान टाइम में 2-3 मिनट में इसको आप बना लेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो A4 का मान यहाँ लिखे हैं, A4 16 का मान है, तो यहाँ A4 का मान 16 आएगा, माइनस है तो माइनस। A3 का मान 8, तो यहाँ A3 का मान कितना आ जाएगा 8। अब घटा देंगे, 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 8। देखिए D1 का मान कितना आया है 2, D2 का मान कितना आया है 4 और D3 का मान 8। समांतर श्रेणी में क्या है कि जिसका अंतर बराबर हो वो समांतर श्रेणी में है, मतलब AP में है। तो अब बताइए यहाँ 2 आया, यहाँ 4 आया और यहाँ 8 आया, जबकि यहाँ पे हम बताए थे अभी 2 4 6 8 इस तरह का रहता, यानी कि अंतर अगर सेम रहता तो वह समांतर श्रेणी में है। चूँकि इसका अंतर सेम नहीं है तो क्या यह समांतर श्रेणी में होगा, क्या ये AP में होगा, तो इसीलिए ये AP में नहीं होगा। तो ये क्या है, ये AP में नहीं है, दिया गया समांतर श्रेणी ये AP में नहीं है, ये क्या है AP में नहीं है, नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो साफ अंतर है, यानी ये AP में नहीं है और इसका 3 और पद निकल गया, ये निकल गया, 2 निकल गया, यहाँ 3 निकल गया। तो ये देखिए समझ में आ गया कितना आसान है, कितना टाइम लगा, ये इतना समझाए तो मतलब 2 मिनट लगा। अगर आप इसको बना लेंगे तो हमको नहीं लगता है कि 2 मिनट से ज़्यादा या 3 मिनट से ज़्यादा इसको सॉल्व करने में लगे, क्योंकि यहाँ मान लिया जाएगा और ये पूछेगा AP में है या नहीं है। अगर AP में है तो हमको तो ये जानना पड़ेगा ना कि AP में रहता है, मतलब कैसा रहेगा, तब हम समझेंगे कि हाँ ये AP में है, इस टाइप का रहेगा। तो इसका सटीक फार्मूला डायरेक्टली याद रखिए, जिसका अंतर बराबर हो, यानी अंतर अगर बिल्कुल सेम है तो वह समांतर श्रेणी में है, यानी AP में है। ठीक है, और जिसका नहीं है तो वो AP में नहीं है। अब बिल्कुल आसान तरीके से ये लॉजिक बन गया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आगे बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ठीक है। अब ये सवाल दिया इसमें भी, अब इसमें थोड़ा सा सोचेंगे कि यहाँ पे तो मतलब 2 था, 4 था, 6 था, तो ये सीधा था, तो ये आसान है। इसमें यहाँ 2 दिया, यहाँ बट्टे में दे दिया, फिर 3 दे दिया, यहाँ बट्टे में दे दिया, तो इसको A कैसे मानेंगे और इसको B कैसे मानेंगे। तो इसका भी सटीक फॉर्म, मतलब इसका भी सेम वही है। देखिए इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं 2 नंबर को, तो इधर ही सॉल्व कर देते हैं। तो इसमें 2 है, 5/2 है, 3 और 7/2। ठीक है, तो इसको, इस वाले को हम A1, इस वाले को A2, इसको A3 और इसको A4 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ समांतर श्रेणी यानी सार अंतर लिखेंगे, D इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे D इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है 5/2 और A1 का मान कितना है 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2 और यहाँ पे आएगा 2। चूँकि बट्टा में कुछ नहीं है तो आप 1 लगा सकते हैं। अब दोनों का एलसीएम कर देंगे, अगर दोनों का एलसीएम करें तो एलसीएम 2 होगा, तो 2 1 कम 2, तो 5 1 कम 5 और 1 दूना 2, तो 2 दूना कितना होगा
4, 1 दूना 2 तो 2 दूना 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2, यानी डी उनका जो मान आएगा वो 1/2 आ जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह से D2 और D3 निकाल लेंगे। तो D2 देखते हैं, D2 तो D2 बराबर फार्मूला क्या होता है, यहाँ लिखे हैं, देखते D2 बराबर क्या है, A3 माइनस A2। अब A3 का मान कितना है 3, A3 का मान 3 और A2 का मान कितना है 5/2, फिर इसमें बट्टा में 1 आ जाएगा। ठीक है। और दोनों का एलसीएम अगर कर देंगे तो 2, 1 दूना 2 तो 3 दूना 6। ठीक है। 1 दूना 2 तो 3 दूना 6, और यहाँ 2 एकम 2 तो 5 एकम 5, फिर इसका 1/2 आ जाएगा। D2 का मान कितना आ गया 1/2। इसी तरह से ये साफ कर दें। अब यहाँ पे D3 निकाल देते हैं। D3 बराबर क्या होता है A4 माइनस A3। A4 का मान कितना है 7/2, और A3 का मान कितना है 3, फिर बट्टा में 1 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम करेंगे 2, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 1 दूना 2 तो 3 दूनी 6, बराबर निकल के आया 1/2। देखिए यहाँ भी 1/2 आया, D1 D3 का, D2 का भी 1/2 आया, D1 का भी 1/2 आया। यानी इसमें क्या है सबका 1/2 1/2, यानी ये साब अंतर है, ये AP में, ये क्या है ये AP में है, सबका साब अंतर सेम है, ये AP में है। तो देखें कितना टाइम लगा, कितना जल्दी आसानी से सॉल्व हो गया। बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ में आ गया, कितना अच्छा से समझ में आ गया जी। हाँ, यहाँ इसका भी 1/2 है। हाँ, यहाँ 1/2 इसका एलसीएम किए हैं, यहाँ लिए हैं 1/2, ये 1/2 ये, यानी सबका एक सेम आ रहा है, सबका साब अंतर क्या है 1/2 1/2। हाँ हाँ, इसी में अगर किसी का 1/3 रहता तो फिर ये नहीं होता, क्योंकि इसमें सबका 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, इसीलिए इसे। ठीक है। और इसका अगर एक पद और निकालेंगे तो वो भी निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आएगा। अभी